हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ईश्वन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैम टंकी पढ़ाने वाले हैं। और पैम टंकी हम पढ़ा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ा रहे हैं। और पूरा सिंपल तरीका में हम आपको समझाएंगे, ऐसा समझा देंगे कि भाई पैम टंकी वाला सवाल आता है तो आपसे कभी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए, आपके पास आर.एस. अग्रवाल बुक होगा तो बढ़िया बात है, नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो फिर यहाँ आपका क्वेश्चन शो करते हुए रहता है। तो चलिए, आज हम पहला नंबर क्वेश्चन से हम बनाना शुरू करते हैं आपको पाइप टंकी का। तो हम आते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए, इसमें बोला है दो नल। क्या बोला है? दो नल ए और बी। क्या बोला है? दो नल ए और बी, है ना। दो नल ए और बी। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट लिखे ए और बी, लिखे डायरेक्ट ए और बी लिख दिए, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन बोला है 10 घंटा में 15 घंटा में भर सकता है, यानी 10 घंटा में और 15 घंटा में भर सकता है। तो क्या भर सकता है? तो एक होज को, मतलब होज को, है ना। तो होज यानी मतलब ड्राम, मान लीजिए एक ड्राम को 10 घंटा में भर सकता है और 15 घंटा में भर सकता है ना। तो 1 घंटा में कितना भर सकता है? तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/10 और 1/15 हो जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, फिर क्वेश्चन आगे बोला है कि दोनों को यानी ए भी नल और बी भी नल, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। क्वेश्चन क्या बोला है? दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो होज को भरने में कितना समय लगेगा, यानी ड्राम को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग कभी भी दोनों को एक साथ खोलने के बारे में बात करें तो हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस करते हैं, यानी 1/10 हो गया और प्लस 1/15 हो गया। अब मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया। अब 10 और 15 के एलसीएम कितना आएगा? तो आप लोग तो जान ही रहे हैं, 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? तो 30 आएगा। एलसीएम कितना आया? तो 30 आ गया। अब 30 आ गया एलसीएम, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि 10 3 तो ऊपर 3 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी तो 2 हो जाएगा, यानी 5/30। कितना हो गया? 5/30 हो गया। यानी हम लोग काट दिए तो कितना आ गया? 1/6, यानी वह 6 घंटा में भर रहा था। कितना? जो नीचे वाला आता है, जो नीचे वाला आता है वही आंसर आपका ये आ जाता है। तो 6 घंटा में दोनों मिलकर भर रहा था, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल तरीका से हम बताएं, पूरा शॉर्टकट भी सिंपल थे। हल्का आपको हैबिट हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देखिएगा और डायरेक्ट मार के निकल दीजिएगा। क्योंकि डायरेक्ट देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्या बोला था कि ये 10 घंटा में भर रहा था, बी 15 घंटा में भर रहा था। ये 10 घंटा में भर रहा था और बी 15 घंटा में भर रहा था। तो बोला कि एक खाली होज यानी एक खाली ड्राम को कितना समय में भर देगा। तो हम लोग क्या किए, उसको दोनों को बटा कर दिए और बटा करके हम लोग निकाल दिए, यानी 1/10 और 1/15 कर दिए और एलसीएम निकाल दिए। तो आ गया काट के मतलब 6 आ गया, है ना। फिर एक चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि हम 1/10 क्यों किए, हम 1/15 क्यों किए, हम 10 और 15 काहे नहीं जोड़े, 10 या 15 काहे नहीं जोड़े, हम 1/10 क्यों किए और 1/15 क्यों किए, इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। क्योंकि आप ये बात आप समझ जाइएगा तो आपको पैम टंकी का हर सवाल आपको चुटकी में बन जाएगा, हर सवाल आपको चुटकी में बन जाएगा। क्योंकि ये चीज आप जान पाइएगा तब, और नहीं जान पाइएगा तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1/10 क्यों लिखते हैं और 1/15 क्यों लिखते हैं। तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ क्या बोला था, ये है कि एक होज को कितना होज को, तो एक होज को 10 घंटा में भर रहा था, और ये भी एक होज को 15 मतलब घंटा में भर रहा था। कितना? 15 घंटा में भर रहा था। तो हम बात करें तो एक के बारे में बात करें तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, यानी 1 घंटा में तो 1/10 हो जाएगा। और बी भी 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/15 भरेगा, यानी इतना भाग भर रहा है। यानी 1 घंटा में 1 ड्राम का 10 भाग भर रहा है, और बी 1 घंटा में कितना भर रहा है, तो 1/15 भाग भर रहा है। कितना? 15 भाग भर रहा है। तो इसी कारण हम दोनों को क्या किए, दोनों को ऐड कर लिए कि भाई दोनों को ऐड कर लिए। तो दोनों मतलब
क्या है कि दोनों को ऐड कर दिए तो इससे मेरा मान निकल गया, यानी 6 घंटा में दोनों मिलके भर रहा है। यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि एक बार 10 था एक बार 15, ये दोनों को एलसीएम हम निकाले। क्या किए, ये 10 और 15 का हम एलसीएम निकाले। देखिए हम आपको बेसिक इसका बता रहे हैं क्योंकि आपको मतलब बेसिक से ही समझ में आएगा। जैसे शॉर्टकट बोलिएगा तो जिनको शॉर्टकट चाहिए तो क्या कीजिएगा, वीडियो बढ़ा के देख लीजिएगा। जिनको पूरा फुल डिटेल में पढ़ना है तो वो मतलब देखिएगा लंबा करके, या फिर जो मतलब शॉर्टकट भी जानते हैं उसके बाद भी मतलब हल्का देखना चाहते हैं तो देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एलसीएम किए तो कभी भी देखिएगा इससे और इससे नज़दीक में कौन सा वैसा अंक आता है जो बराबर कट जाए। तो 10 या 30 आ जाता है, 15 दूनी भी 30 आ जाता है, ऑटोमेटिक एलसीएम 30 हो जाएगा। इसके अलावा आप निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब निकालिए। तो कितना 5 में 10, 10 या 30 हो गया, डायरेक्ट 30। तो वही 30 लिखे और वही 30 आया तो इसको 10 से 30 से हम भागा दिए तो कितना आया, 3 आया, मतलब भीम के जोड़ किए 3 ऊपर लिख दिया और 15 दूनी 30 तो 2 ऊपर लिख दिए, यानी 5/30 आया। अब दोनों को काट दिया तो 1/6 आया, तो जो 6 आया वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है हम लोग सबसे पहले जानेंगे। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम पहला नंबर क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही सेम टू सेम है। तो उसमें होज के बारे में बात किया था और नल के बारे में बात किया हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटा और तथा 3 घंटा में भर देता है। तो आदि दोनों नल के एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, जैसे कम समय लगेगा तुरंत आप बना दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो 2 घंटा के बाद किया है तो 1/2 हो गया और डायरेक्ट लिख दिया। दूसरा टंकी कितना बोल रहा है 1/3, दोनों के एक साथ भरने के बाद किया तो दोनों हम लोग प्लस कर दिए और प्लस किए तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 आ जाएगा तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। तो कभी भी आंसर आता है, जैसे अगला सवाल में मेरा आया था 1/6 आया था, तो 1/6 आया था तो हम लोग उलट देते हैं, उलट के हम लोग आंसर लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो 5/6 आया तो हम लोग भी इसको क्या करते हैं, आपको उलट देते हैं। क्या करते हैं, उलट देते हैं, यानी 6/5 कितना, तो 6/5 हो गया। 6/5 घंटा लग रहा है, कितना 6/5 घंटा लग रहा है। पर यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ डायरेक्ट 6/5 बटा में नहीं दिया हुआ है, यहाँ यानी घंटा में दिया है यानी मिनट में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिनट में आगे बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से गुना करना पड़ता है। कभी भी घंटा रहे और उसको मिनट में बदलना रहे तो क्या करना रहता है, उसमें 60 से गुना करना रहता है। तो हम लोग 60 से गुना कर दिए तो इसको काट दिए, कितना आ गया, तो 12 आ गया, यानी 12×5 = 60। तो बरसक 72 हो गया, यानी 72 मिनट, यानी आपका 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट लिख सकते हैं। 72 मिनट हुआ ना, तो यानी 60 + 12, तो 1 घंटा 12 मिनट लिख सकते हैं। तो यही आपका हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देख सकते हैं एकदम एक लाइन में आप बना सकते हैं, हम सेकेंडों में, आप कम समय में भी आप बना सकते हैं। सिर्फ खाली आपको हल्का मतलब पढ़ना पड़ेगा, मतलब हल्का रिवाइज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। जो भी हम आपको बताते हैं उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि रिवाइज कीजिएगा उसके बाद ही बन पाएगा। आते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर भी सवाल कुछ टफ नहीं है, नॉर्मल सवाल है। तो आते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल भी एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया है, हल्का सा सिर्फ चेंज किया है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या है, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, अकबकाना नहीं है कभी। देखिए मैथ का हम एक बात आपको बताते हैं, मैथ बहुत ईजी होता है, मैथ ईजी होता है। आप हार्ड मान लीजिएगा उसके बाद ही आपसे हार्ड हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ से ईजी और कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि मैथ में आपको रटना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आप लॉजिक समझ जाइएगा, बराबर क्वेश्चन बना जाएगा, एकदम धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है किसी टंकी को 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। कितना, 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। देखिए 3/5 भाग कितना में, तो 10 मिनट में भर जाता है। कितना, 10 मिनट में भर जाता है। तो फिर क्वेश्चन आगे क्या बोला है, शेष भाग भरने में कितना समय चाहिए, शेष भाग भरने में कितना समय चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको एक भाग मतलब एक पूरा टंकी भरने में कितना समय लग रहा है। तो हमको यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 और ये साइड उल्टा हो जाएगा, नहीं जो भागा इधर गुना आ जाएगा, जो गुना है इधर भागा आ जाएगा, यानी 5/3 आ गया। क्या आ गया, 5/3, यानी वो एक टंकी भरने में कितना मिनट लग रहा है, तो इतना मिनट लग रहा है। क्या लग रहा है, इतना मिनट उसको
लग रहा है भरने में। तो हम फिर क्वेश्चन बोला है शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले कितना भाग भर दे रहा था 3/5, तो शेष भाग कितना बचेगा, तो शेष भाग के लिए हमको 1 में माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 में माइनस कर देंगे 3/5, उसके बाद ही हमको शेष निकलेगा। तो 5 कर दिए, कितना आ गया 2/5। तो यहाँ एक टंकी को भरने में, यहाँ एक भाग मतलब पूरा एक भाग को यानी एक टंकी भरने में कितना समय ले रहा है, इतना मिनट ले रहा है। तो 2/5 भरने में कितना समय लगेगा, तो डायरेक्ट हम लोग 2/5 लिखे और इधर हम लोग गुना कर देंगे। तो कितना 5/3 गुने 2/5। तो हम लोग 5 से काट दिए, मतलब कट गया ये। 5 दूनी 10 भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, कभी बात बराबर ही होता। तो अब क्या आ गया आपका, तो 10 दूनी 20, 20/3 आ गया। कितना आ गया, तो 20/3 आ गया है ना। अब देखेंगे आंसर क्या है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर सेकंड में दिया हुआ है। आंसर क्या है, आंसर सेकंड में दिया हुआ है। तो ये मेरा कितना आया, 20/3 आ गया। यहाँ नीचे जाने कोई दिक्कत नहीं है, 20/3 यानी 20/3 मिनट आया। क्या आया, मिनट आया। कि इस तरह के आंसर नहीं दिया हुआ तो घबराना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड में बदलते हैं। तो कभी भी हमको मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 60 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो 20/3 है ना, 20/3। तो गुने क्या हो जाएगा, मेरा 60 से गुना हो जाएगा। सेकंड में बदल रहे हैं तो 3 से हम काट देंगे। तो 3 से कितना करेगा, 20, यानी कितना आ गया, तो 400 आ गया। कितना आ गया, तो 400 आ गया। तो देखिए अब इसको हम मिनट करके सेकंड में बदलेंगे, है ना। तो 6 से हम भागा देंगे, मतलब 60 से भागा देंगे। कभी भी हमको मिनट में बदलना रहता है क्या करते हैं हम लोग, 60 से भागा देते हैं। तो 60 से भागा देंगे तो इसका नजदीक में कौन सा आएगा, तो अब 6 के पहाड़ा पड़िए, तो 6 सते मतलब 42 आता है, यानी 420 आ जाएगा। तो होगा नहीं, तो 6 बार में आता है ना, यानी 360 आएगा। कितना आएगा, 360 आएगा। तो कितना बार में, 6 बार में आ रहा है। 360 6 बार में आ रहा है। तो 360 प्लस 40 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 360 तो 60 से कट रहा है, यानी 6 मिनट हो गया। और 40, तो 40 का मतलब हो गया यानी 40 सेकेंड, यानी 6 मिनट 40 सेकेंड में वो शेष भाग को भर रहा था। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन पूरा नॉर्मल रहता है, सिर्फ आपको घबराना नहीं है। यहाँ जो मिनट था, मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज कर दिए और सेकेंड में आया 400। तो 400 को क्या करना है, आपको डायरेक्ट 60 से भागा दे देना है। और 60 से भागा देना है तो 60 से भागा दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ फिर मतलब ये नहीं भी काटिएगा ना, तो डायरेक्ट आपको मतलब क्या करना है, यहाँ आपको हम तरीका बताते हैं एक कि आपको इजी पड़ेगा। जैसे 400 के हम डायरेक्ट लिए और 60 से भागा दिए, तो 60 से भागा दिए तो डायरेक्ट ही करते हैं। तो के बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। तो 6 बार में कितना आएगा, तो 360 आ जाएगा। तो बच कितना गया, 40 हो गया। 40 हो गया जी। तो 6 मिनट 40 सेकंड लिख दिए हम लोग। क्या लिखे, 6 मिनट 40 सेकंड हम लोग लिख दिए। अब इसी प्रकार हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन भी पूरा नॉर्मल है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या है, तो पूरा नॉर्मल है, आपको मतलब हार्ड नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम बनाए थे पहला, दूसरा, तीसरा। सिर्फ हल्का हल्का बदलाव होते जाएगा क्वेश्चन में। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, सिर्फ देखना है कि हम कैसे बना रहे हैं और आप लोग को भी रिवाइज करना है। ज़्यादा नहीं, हम आप प्रत्येक दिन हम आपको वीडियो देंगे, ज़्यादा नहीं, पर डे आपको 5 या 6 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन 5 या 6 क्वेश्चन हम आपको रेगुलर देते रहेंगे। 5 या 6 क्वेश्चन आपको पर डे हम आपको देंगे। टाइमिंग आपको नहीं दे सकते हैं कि कब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो प्रत्येक दिन आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो क्या होगा कि कभी भी हम आपको वीडियो बना के हम डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ जुड़ जाइएगा। अगर जैसे भी हम वीडियो बनाते हैं तो वहाँ हम शेयर कर देते हैं। तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद कभी भी हम वीडियो बनाएंगे मैथ का या कोई भी विषय का, तो हम डायरेक्ट वहाँ से करें। जो आपको देखने लायक रहेगा तो डायरेक्ट आप टॉपिक पढ़िएगा, मतलब सब्जेक्ट पढ़िएगा क्या है, उसके बाद देखिएगा। नहीं देखने रहेगा नहीं देखिएगा, अगर व्हाट्सअप में जुड़ जाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। चलिए हम क्या करते हैं, आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देता है। यानी बात बोल रहा है कि 2 नल है ए और बी, एक टंकी को यानी एक ही टंकी को
अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देता है। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। यानी ए है 10 मिनट में भर रहा है और बी भी 20 मिनट में भर रहा है। कर ए गया और मतलब उसमें क्या है कि जैसे टंकी है, टंकी में एक छेद है और छेद के थ्रू मतलब क्या हो रहा है, उससे पानी पूरा निकल जा रहा है, तो वो निकलने का समय है 40 मिनट में खाली कर दे रहा है। कितना मिनट में खाली कर रहा है? 40 मिनट में। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आगे ए और बी टंकी का दोनों का योग निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों का योग निकालेंगे कि एक साथ कितना भर रहा है। और जो मतलब क्वेश्चन बोले कि तीनों साथ में, मतलब क्या क्वेश्चन आगे बोले, जैसे इसमें बोला है तो खाली टंकी को रिसर्व सहित भरने में कितना समय लगेगा। यानी खाली टंकी है, उसमें पानी भी निकल रहा है और दोनों नल ऊपर से भी खुला हुआ है, तो कितना समय में भरेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों एक साथ लिखेंगे। सिर्फ जो खाली कर रहा है उसको हम लोग माइनस करेंगे, बाकी जो भर रहा है उसको हम लोग प्लस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए तो क्या बोला था, ए और बी अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट। क्या हुआ, 1/10 मिनट प्लस 1/20 मिनट माइनस कितना में, तो 40 मिनट में खाली कर रहा है। कितना मिनट में खाली कर रहा है? 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो 1/40 हो गया। अब देखिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो कभी भी एलसीएम निकालेंगे हम एक तरीका बताए थे, इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा कौन है? 40 है। तो यहाँ 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, सभी से कट रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 40 आ जाएगा एलसीएम। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 10 के बार पढ़ेंगे 40 आएगा, तो 4 बार में तो 4 हो गया, प्लस 20 के बार पढ़ेंगे 40 आएगा, 2 बार में 40 से कम 40 यानी -1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 2 5, 5 में 1 गया तो कितना हो गया, 4/40 है ना। 4 2 6 हो गया और 6 में 1 गया तो 5/40, सॉरी 4 2 6 हुआ, 6 में 1 गया तो कितना हो गया आपका 5/40। तो 5 से हम काट दिए तो कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो हम लोग बोले कि जो भी आंसर आता है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो 1/8 आ गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि 8 मिनट में भर रहा था। कितना मिनट में? तो 8 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल में। तो 5वां नंबर सवाल क्या है हम लोग जानते हैं। 5वां नंबर सवाल भी एकदम सेम टू सेम है, हल्का नॉर्मल ही है। चलिए 5वां नंबर सवाल क्या बोला है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो 2 नल एक होज को क्रमशः 3 घंटा तथा 4 घंटा में भर सकता है। कितना? 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकता है, तथा एक निकासी नल होज को 2 घंटा में खाली कर सकता है। यानी 3 नल के बारे में बात किया है। यानी 2 नल ऊपर से लगा हुआ है टंकी का और 1 नल नीचे से लगा हुआ है। और बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 नल एक होज को क्रमशः 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकता है और एक निकासी नल कितना 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली होज को खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। इसमें भी एकदम कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसे हम अगला वीडियो में, अगला जो 4था नंबर में हम किए थे। तो क्या टाइमिंग दिया हुआ था, एक नल का दिया है 1/3 दिया हुआ है और दूसरा कितना दिया हुआ है तो 1/4 दिया हुआ है और निकासी कितना में कर रहा है तो 1/2 में निकाल रहा है ना, 1/2 में निकाल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो इसमें कौन सा बड़ा है, देखिए तो यहाँ 2 अंक है, देखिए यहाँ 3 है, तीनों डिफरेंट है। कहीं इसका और इसका ई इससे कट रहा है, ई इससे कट रहा है जी, 2 से 4 कट रहा है। तो कभी भी ऐसा आया एलसीएम निकालना रहे तीनों के तो ई इससे कट रहा है, तो हम जो बड़ा मान रहेगा उसी को ले लेंगे, इसको हटा देंगे। तो इसको हम लोग हटा दिए। अब आ गया 4 और 3, 4 और 3, तो 4 और 3 के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट 12 लिख दिए। क्या किए हम लोग, डायरेक्ट 12 लिख दिए। अब 12 लिख दिए तो 3 चौक 12 तो ऊपर हो गया 4, 4 तिया 12 तो ऊपर हो गया 3। यहाँ देखिए 2 है तो 2 छक 12 तो हो गया -6। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, आगे प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस जोड़ लेते हैं। तो 7 - 6 हो जाएगा, 7 - 6, या डायरेक्ट करेंगे 3 में हम 6 घटाएंगे तो -3 आएगा और -3 को हम 4 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 1/12 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उलट के लिख देते हैं, यानी 12
12 घंटा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 12 घंटा आपका आंसर हो जाएगा, है ना, पंचमा का। तो ये कितना इजी है, बहुत नॉर्मल है। पैम टंकी बहुत नॉर्मल है और हर एग्जाम में आपका एक न एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और इसी प्रकार मेरा प्रत्येक दिन आपको 5 या 6 क्वेश्चन हम अब बराबर देंगे, रेगुलर देंगे। पहले हम दे नहीं पाते थे, कर आज से आपको प्रत्येक दिन आपको एक न एक वीडियो मिल ही जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ये ऐड हो जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर भी हम लिख देते हैं आपको। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7903464233। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्या है मेरा? ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। अब जैसे ही हाई लिखिएगा तो आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑटोमेटिक चला जाएगा। चलिए आज आपको हम पंचवें ही क्वेश्चन तक बताते हैं। आज आपको हम पंचवें ही क्वेश्चन तक बताते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा। इसका हम नॉर्मल ही बताते हैं और आपको पंचवां ही क्वेश्चन तक हम आपको आज बताएं। और इसी प्रकार हम कल फिर डालेंगे और फिर आपको हम 5 क्वेश्चन करवाएंगे और 5-5 क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन। कभी आपका जैसे भी पैम टंकी उठाए, पैप टंकी का पार्ट बाय पार्ट, जैसे भी पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 3, मतलब 5 पार्ट तक बनाएंगे। अभी ज़्यादा उससे ऊपर नहीं बनाएंगे। और धीरे धीरे पूरा मतलब हर कुछ, मतलब हल्का 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 हर कुछ में मतलब ज्ञान मतलब आपको दे देंगे। उसके बाद फिर हम आपको आगे फिर जो हार्ड क्वेश्चन है वो करवाएंगे। इसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। जैसे प्रैक्टिस सेट जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक ला के हम आपको बनाएंगे। डायरेक्ट 50 क्वेश्चन देंगे और टाइमिंग दे देंगे कि चलिए, और आपको एकदम यहाँ घड़ी का शो करते रहेगा कि मतलब टिक 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 करते रहेगा और आपको मतलब कमेंट में आंसर लिखना रहेगा। डायरेक्ट हम लगाएंगे। उसके बाद हम फिर आपको हल करके बताएंगे कि कैसे आप शॉर्टकट समय में बना सकते हैं। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, उसके बाद ही हम और बढ़िया से पढ़ाएंगे। जितना ही लाइक होगा, जितना ही मतलब व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उतना ही हम और बदलाव लाते जाएंगे। पढ़ाने के तरीका में भी हम आपको चेंज मतलब लाते जाएंगे और आपको वैसा वैसा ट्रिक बताएंगे कि आप क्वेश्चन देखिएगा तुरंत आंसर लाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा और तुरंत आंसर लाइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।